अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है वालिदैन का अपने बच्चों से बेअदबी से पेश आना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक महफिल में मेरी मुलाकात मशरकी वालिदैन से हुई जिनको अपने बच्चों से ये शिकायत थी कि वो बेअदब और गुस्ताख हो गए हैं। मैंने पूछा, क्या आपने अपने बच्चों का एहतराम करते हैं? कहने लगे, हम उनसे प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। मैंने फिर पूछा, क्या आप उनकी राय का एहतराम करते हैं? कहने लगे, बच्चों से मोहब्बत की जाती है और बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है। ये वो मुकालमा है जो मैं अपनी जिंदगी में 20 मशरकी वालिदैन से कर चुका हूँ। मैं ऐसे वालिदैन को अपनी जिंदगी के चंद वाक़यात सुनाता हूँ। आए इनमें से 2 आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहला वाक़या मेरी नानी अम्मा के हवाले से है। जब मैं बच्चा था तो गर्मियों की छुट्टियों में पेशावर से लाहौर अपनी नानी अम्मा से मिलने जाया करता था। वो मुजंग रोड पर रहती थी। मुझे अपनी नानी अम्मा से बहुत प्यार था। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। अब जबकि मैं एक माहिर नफ्सियात बन गया हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आखिर मेरी नानी अम्मा में वो ऐसी क्या खास बात थी कि मैं उनकी सब रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करता था। अब मुझे वो राज पता चल गया है। वो मेरे बारे में कोई फैसला करने से पहले मुझसे मेरी राय पूछती थी। सुहेल बेटा, आप ऑरेंज जूस पियेंगे या दूध? नानी अम्मा, दूध पीऊंगा। सुहेल बेटा, ठंडा दूध पियेंगे या गर्म? ठंडा नानी अम्मा, बर्फ डालकर। बाकी रिश्तेदार मुझे बच्चा समझकर मेरी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में खुद ही फैसले करते थे, लेकिन मेरी नानी अम्मा मुझे लिटिल पर्सन समझती थी और मेरी राय को अहमियत देती थी। दूसरा वाकया मेरे वालिद साहब का है। जब मैं 10 साल का था तो मेरी छोटी बहन अंबर 5 साल की थी। एक दिन खेलते खेलते उन्हें मुझसे धक्का लगा, वो गिर गई और इन्हें चोट आई। शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो अंबर ने वालिद साहब से मेरी शिकायत की। अब्बू जान, सुहेल भाई ने मुझे धक्का दिया था, मुझे चोट आई है। वालिद साहब ने कहा, सुहेल बेटा, आप अपनी छोटी बहन से माफी मांगे। जिंदगी में पहली बार मेरी अना आड़े आई। छोटी बहन से माफी मांगना मेरी मर्दानगी के खिलाफ था। मैं खामोश रहा। चंद ही लम्हों में मेरा सरापा पसीने से शराबूर हो गया। वालिद साहब ने कहा, हम सब उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक सुहेल अंबर से माफी नहीं मांगेगा। मैंने आखिरकार अपना थूक निगला और नीची नजर से कहा, अंबर, मुझे माफ कर दे। मैं समझा तूफान गुजर चुका था, लेकिन ऐसा न था। वालिद साहब ने अंबर से पूछा, क्या आपने सुहेल भाई को माफ कर दिया है? जब अंबर ने कहा, जी माफ कर दिया है, तब हमने दोबारा खाना शुरू किया। ये वाकया चंद लम्हों का था, लेकिन इसके साथ देर पा थे। इस वाकया से मैंने न सिर्फ अंबर बल्कि तमाम औरतों का एहतराम करना सीखा। एक दफा मेरे वालिद साहब से गलती हुई और उन्होंने खुद मुझसे माफी मांगी। इस वाकया से मेरे दिल में उनका एहतराम और भी बढ़ गया। जब आप बच्चों का एहतराम करते हैं तो फिर वो न सिर्फ आपका बल्कि मोहब्बत करने वाली अथॉरिटी का एहतराम करना सीखते हैं। फिर वो स्कूल में असातिज़ा का, कॉलेज में प्रोफेसरों का और जिंदगी में कानून का एहतराम करते हैं। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की 2 तरह से तरबियत कर सकते हैं, मोहब्बत, प्यार और एहतराम से, या गुस्सा, रौब और खौफ से। जो बच्चे वालिदैन से खौफजदा रहते हैं वो बड़े होकर नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं और डॉक्टर और माहिर नफ्सियात से भी मिलने से डरते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन की तरह उनसे भी खौफजदा रहते हैं। मेरे वालिद कहा करते थे, इख्तिलाफ राय और दुश्मनी में बहुत फर्क है। इख्तिलाफ राय दोस्ती और मुकालमे के लिए मुस्बत और दुश्मनी मनफी रवैया है। मेरे शायर चचा आरिफ अब्दुल मतीन भी कहा करते थे कि साहब राय लोग बहुत सोच समझ कर अपनी राय कायम करते हैं, इसलिए हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे, मुशाहिदे, मुताले और तज्जिये से ये सीखा है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी राय का एहतराम करें तो हमें दूसरे लोगों की राय का भी एहतराम करना सीखना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों का एहतराम करेंगे, उन्हें छोटा इंसान समझेंगे, तो वो बड़े होकर दूसरों का एहतराम करना सीखेंगे। वो मुकालमा करना सीखेंगे जो जमहूरियत के लिए बहुत अहम है। अरस्तु कहा करते थे, इंसानों के दरमियान 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता आका और गुलाम का है जो आमरियत में पाया जाता है, और दूसरा रिश्ता दोस्ती का है जो आजाद मंच लोगों और जमहूरियत में पाया जाता है। अरस्तु का मशवरा था कि हमें अपने बच्चों को घरों और स्कूलों में ये सिखाना चाहिए कि हम चाहे किसी रंग, नस्ल, मजहब या जुबान से ताल्लुक रखते हो, हम सब इंसान होने के सबब बराबर हैं और एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर जमहूरी निजाम कायम कर सकते हैं। इसके मुकाबले में वो बच्चे जो ये समझते हैं कि बाज लोग रंग, नस्ल, मजहब, जुबान, दौलत, शोहरत या विरासत की वजह से दूसरों से बेहतर हैं, वो बड़े होकर आमरियत का निजाम कायम करते हैं, क्योंकि उनके जहन में आका और गुलाम का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से ज्यादा मोहतरम और मुकद्दस होता है। हम सब जानते हैं कि
एक जमहूरी मुआशरे में सब शहरियों को, खास तौर पर औरतों और अकलियतों को बराबर के हुकूक हासिल होते हैं। कानून की निगाह में सब शहरी बराबर होते हैं और सब शहरियों के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाता है। ऐसे निज़ाम में कौम के लीडर कौम की खिदमत करना, न कि उन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। ये निज़ाम ऐसे लोग कायम कर सकते हैं जो बचपन से वालिदैन का एहतराम सीखते हैं, क्योंकि वालिदैन उनकी राय का एहतराम करते हैं और उन पर अपनी अलमियत और शख्सियत का रौब जमाने के बजाय जिंदगी के मसाइल पर उनसे मुकालमा करते हैं। ऐसे बच्चे घरों और स्कूलों में इंसान दोस्ती का फलसफा हयात सीखते हैं। मेरी निगाह में दोस्ती और मुकालमे का फन सीखना जमहूरी निज़ाम कायम करने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने एक यूनानी खातून से पूछा कि जमहूरियत की जो यूनान में पैदा हुई थी, जमहूरियत की तारीफ क्या हो सकती है। कहने लगी, जहाँ डायलॉग होता है वहाँ जमहूरियत पाई जाती है। जहाँ डायलॉग मोनोलॉग बन जाता है तो वो सरमोन का रूप ढाल लेता है। डायलिंग और मोनोलॉग का फर्क जमहूरियत और आमरियत का एक कुलीती फर्क है। वो आमरियत मजहबी भी हो सकती है, सियासी भी, अस्करी भी और समाजी भी। हमें ये सच जल्द या बदेर कबूल करना होगा कि हमारे बच्चे हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं और हमें उनका एहतराम करना सीखना चाहिए।